अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज नाश्ते में ना हमारे यहाँ अम्मी ने बनाया है नाश्ते में कुछ ख़ास चीज़ें। तो बहुत ख़ास तो नहीं बस ये है कि आज जो है अम्मी ने सोचा कि संडे है तो चलो जो है आज कुछ थोड़ा ख़ास बना देती हूँ तुम लोगों के लिए। और वैसे भी ना वही रोज़ का नाश्ता करते-करते हम लोग बोर भी हो गए थे। तो यहाँ अम्मी ने रात में मटर भिगो के रख दिए थे, तो चाट वाले जो मटर होते हैं वो बनाए थे अम्मी ने। तो यहाँ पे मैंने सबको दे दिया था, तो अभी अम्मी ने जो मटर तो तैयार हो गए थे, तो अम्मी बोली कि पहले सबको जो है मटर और चाय दे दो खा लें, उसके बाद में कचौड़ी बनाऊँगी गरम-गरम। तो जब वो गरम निकलेंगी कचौड़ियाँ तभी जो है सब लोग तब तक उठ भी जाएँगे और तब मतलब सर्दियों में ना गरम चीज़ें खाओ तो अच्छा भी लगता है। तभी अम्मी ने कहा कि जब गरम निकालूँगी तभी सब लोग खाएँगे तो अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पे मैंने मटर सबको दे दिए थे और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो मटर ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है मटर में ना शक्कर मिलाई थी, क्योंकि अम्मी ने मीठी वाली जो खटाई होती है वो बनाई नहीं थी और मुझे ना मुझे ऐसे मटर नहीं अच्छे लगते हैं बिना खटाई के, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें शक्कर डाल के खा लूँ। तो वही मैं खा रही थी और यहाँ पे देखिए आज ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा। और हुआ ये ना कि सुबह मतलब क्या बताऊँ, मैं आटा कचौड़ी के लिए मैं आटा गूँध रही थी, तो वो भी मैंने गर्म पानी से ही गूँधा था, क्योंकि मेरे हाथ ना बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। एक तो वो टंकी का पानी होता है रात का भरा हुआ, तो फिर बहुत ज़्यादा वो ठंडा होता है, तो इसीलिए देखिए जो लोहे का टब है अम्मी ने इसमें कोयला जो है इसमें जला रखा है, तो यहीं पे बैठ के अम्मी कचौड़ियाँ बना रही हैं और साथ में ये हम लोग उसके मतलब आस-पास बैठे हैं और हाथ भी सेंक रहे हैं। तो अम्मी आज किचन में ही ये वाला जो टब होता है लोहे का, ये उठा लाई थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप तो निकल ही नहीं रही कि एक कब मतलब ऐसा हो रहा है 4-4 5-5 दिन तो धूप देखने को ही नहीं मिल रही है, और वो भी हवा के साथ वाली जो ठिठुरन वाली सर्दी होती है वो हो रही है हमारे यहाँ इधर। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा जो है सुबह ही गूँध दिया था, उठी थी तो उसके बाद मैंने जो है आटा ही गूँध दिया था और अम्मी ने जो ये दाल होती है तो ये इसमें जो है कचौड़ियाँ आज जो है उड़द की दाल की बनेंगी। तो उसकी अम्मी ने तैयारी पहले ही कर ली थी, तो इसमें जितना भी मसाला वगैरह था और जो भी चीज़ें करनी थी तो वो अम्मी ने पहले ही कर लिया था, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। इंशाल्लाह कभी आप लोगों को डिटेल में इसकी रेसिपी बताऊँगी। और ना ये जो अम्मी बनाती हैं कचौड़ियाँ, तो मुझे ना अम्मी के हाथों की बनी हुई कचौड़ियाँ बहुत, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि जैसे अम्मी बनाती है ना, चाहे कोई जैसे मेरी सिस्टर हैं या भाभी लोग हैं बनाती हैं, मुझे वो टेस्ट लगता ही नहीं है जो अम्मी बनाती हैं, जो अम्मी के बनाए हुए खानों में होता है। तो अम्मी तो वैसे भी मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ बनाती हैं तो एकदम परफ़ेक्ट होती है। बट उनके हाथ की कचौड़ियाँ जो होती हैं वो तो क्या ही उनका कहना। तो ये यहाँ पे देखिए वो बना रही थी, तो उसके लिए जो है मतलब पहले ही बना के उन्होंने सोचा कि रख लूँ, और फिर ऐसा होता है ना कि तलने में आसानी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे एक-एक करके अम्मी बना रही थी और मैं यहीं पे बैठ के उनसे बातें भी कर रही थी और साथ में मैं वीडियो भी बना रही थी। और मैं ना सोच रही थी कि मैं भी अम्मी के जैसे जैसे ही अम्मी आटा लेके और उसमें भरती हैं तो मैं भी ट्राई करूँ, बनाऊँ। लेकिन ना मुझे अम्मी छूने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि वो
वो पता नहीं क्या है, वो मुझे कुछ भी काम अगर वो खुद करने वाली होती है ना, तो मुझे करने ही नहीं देती। बोलेंगी कि नहीं तुम नहीं बना पाओगी। तो मैं यहाँ पे उनसे बैठ के बातें यही कर रही थी कि आप बनाने देती नहीं हो, फिर बाद में बोलते हो कि तुम्हें बनाना नहीं आता है। तो अगर बनाने नहीं दोगी फिर मैं सीखूँगी कहाँ से? तो वो बोल रही थी सीख जाओगी लेकिन मैं अभी बना रही हूँ तो मुझे ही बनाने दो। तुम ना इसमें हाथ लगाना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए अम्मी ने इतनी बना ली थी और बनाने के बाद मैंने सोचा मुझे बनाने तो देंगी नहीं, तो मैं इनको जो है तल लेती हूँ। तो फिर मैंने पूछा तल लूँ? तल तो सकती हूँ ना? तो बोली हाँ तल लो, लेकिन मैं तुम्हें बनाने नहीं दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई रख दी थी और उसमें ऑयल डाल लिया था और वो जो है काफ़ी जब अच्छे से गर्म हो गया तो मैं यहाँ पे देखिए एक-एक करके सारी कचौड़ियाँ ऐसे जब ब्राउन हो जाती हैं तो फिर मैं उनको निकाल लेती हूँ और साथ-साथ में मैं ना निकाल भी रही थी इधर, तल भी रही थी ये कचौड़ियाँ और साथ में ना मैं सबको खाने के लिए भी दे रही थी। तो बार-बार मैं मुझे इधर भी देखना होता था और मैं भाग-भाग के देने भी जाती थी सबको दौड़-दौड़ के और इधर मैं निकाल भी रही थी। और भाभी ना अभी वो बच्चे उठ गए अरवा और अरहान उठ गए थे, तो वो रो रहे थे तो भाभी उनमें ही लगी थी, तो मैं और अम्मी किचन में यहाँ पे थी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि जो है मेरी बनी हुई कचौड़ियाँ आप लोगों को कैसी दिख रही हैं? वैसे तो खाने में बहुत टेस्टी थी लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और उसके बाद मैं यहाँ पे ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कचौड़ियाँ थी और वो सारी की सारी मैंने ही तली तो फिर टाइम लग गया और होता है ना कि कचौड़ियाँ जो होती है ना उनको जो है हाई फ्लेम पे नहीं तला जाता है क्योंकि फिर वो अंदर कच्ची रहती है। तो उनको मीडियम फ्लेम पे ही तलना होता है तो इस वज़ह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर यहाँ पे कचौड़ियाँ वग़ैरह बनाने के बाद सबको देने के बाद कचौड़ियाँ सब लोगों ने खा पी ली उसके बाद में यहाँ पे अम्मी बोली कि आज कोई खाना तो वैसा कुछ ख़ास खाएगा नहीं क्योंकि नाश्ता ही सब लोगों ने अच्छे से कर लिया था तो फिर ऐसा करो कि खाने में या तहरी बना लो। तो यहाँ पे जो है मैं वही चावल साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा चलो इसकी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ और फ्रेंड मेरा आज का ना वीडियो व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और यहाँ पे देखिए ये रात का टाइम है और